आज जब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सॉइल। सॉइल मतलब क्या होता है, जो मिट्टी जो होती है, ठीक है। सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। इट प्रोवाइड्स encourage to the plant and supply water and nutrients. It is the home for many organisms. Soil is essential for agriculture. Agriculture provides food, clothing, and shelter for all. Soil is thus the inseparable part of our life. The earthy fragrance of soil after the first rain is always refreshing. मतलब सॉइल क्या होता है हमारे बॉडी के, मतलब नेचुरल मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिससे हम छोड़ नहीं सकते हैं। इस रिसोर्स के बिना हमारी लाइफ पर एग्जिस्टेंस नहीं हो पाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इट्स प्रोवाइड एनकरेज द प्लांट एंड सप्लाई वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। अगर हमारे पास ये नहीं, सॉइल नहीं होगा तो प्लांट्स नहीं होंगे, और प्लांट्स नहीं हो तो एयर नहीं होगा, ठीक है। फिर एयर जो सप्लाई, एयर का जो सप्लाई होता है, सॉरी वाटर का जो सप्लाई होता है, न्यूट्रिएंट्स जो मिल पाते हैं वो नहीं मिल पाता। तो ये क्या है, ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, जैसे कितने क्रिएचर्स जो होते हैं वो सॉइल में ही होते हैं। तो ये कितने क्रिएचर्स का क्या है, तो होम भी है। सॉइल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट है, फूड, क्लॉथ, शेल्टर, ऑक्सीजन, ठीक है। तो हम सॉइल ऐसा पार्ट है जो कि हम अपने बॉडी, हम अपने लाइफ से अलग नहीं कर सकते, ओके। चिल्ड्रन प्लेइंग विद सॉइल, यहाँ दिखाया गया सॉइल के थ्रू बच्चे खेलते हुए दिखाए गए हैं। अब सॉइल में रहने वाले जो होते हैं, गार्डन सॉइल में क्या रहते हैं, तो ग्रास में एनिमल, क्या गार्डन में क्या होता है, सॉइल फ्रॉम रोड साइड्स, वहाँ पर क्या होता है, तो ये सब आपको नोट डाउन करना है देखकर। फिर हम 9.1 में आते हैं। वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन, पहेली एंड भूजो ऑब्जर्व द earthworm coming out of the soil. Paheli wondered whether there were other organisms also in the soil. Let's find out. अब बताया गया कि रेनी सीजन में जैसे अर्थवर्म उससे निकल रहा था सॉइल से, तो ऐसे ही कई सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे सॉइल में होते हैं। एक्टिविटी मैंने पढ़ा हूँ, एक्टिविटी खुद आपको रीड करना है, ओके। फिर आते हैं सॉइल प्रोफाइल। सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर, परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट। मतलब क्या, लेयर्स जो सॉइल होते हैं उसमें कई सारे लेयर्स होते हैं। अब जब ये आप एक्टिविटी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, है ना। मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। द रोटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। जो ऊपर वाला लेयर होता है जिस पर डेड मटेरियल्स, जो मरे हुए जीव क्या होते हैं उसके ऊपर रह जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। यू प्रोबेबली नो दैट द सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन द रॉक्स एंड द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। अब क्या होता है कि सॉइल जो बनते हैं किससे बनते हैं, तो रॉक के टूटने से बनते हैं। पत्थर पहाड़ टूटता है तो इस तरह से वही रॉक बन, ये आपको सॉइल क्रिएट होता है। धीरे धीरे टूटते टूटते वो क्या बनता है, सॉइल बनना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड अपॉन द रॉक फ्रॉम विच it has been formed and type of vegetation that grow in it. क्या होता है, धीरे धीरे जो रॉक टूटते जाते हैं उससे क्या होता है, सॉइल बनता जाता है, और ये एक प्रोसेस हो जाता है जिससे वेजिटेशन प्रोसेस से न्यू प्लांट्स बनते हैं। द वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। अब क्या होता है, ये जो वर्टिकल सेलेक्शन है, सेक्शंस हैं जिससे डिफरेंट लेयर्स बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, सॉइल प्रोफाइल के बारे में। इसके लिए डायग्राम देखो आप,
होरिजन, ए होरिजन, बी होरिजन, सी होरिजन, ठीक है। Color depth and chemical composition, these layers are referred to origins. We actually see the top surface of the soil, not the layer below it. If the look at the side of the recently dug ditch, we can see the inner layer of soil. मतलब कि ऐसे ऊपर से तो हमें दिखाई नहीं दे, जहाँ पर खुदाई हुई हो वहाँ पर आप जाके देख सकते हो कि अलग अलग सोइल के लेयर्स आपको बनेंगे मिलेंगे. Such the view enabled us to observe soil profile that at that place. Soil profile can also be seen while digging the well or laying the फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग. जब किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन बनती है वहाँ देख सकते हो, या जो कुआं खुद रहा हो तो वहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको शो होगा. द अपर मोस्ट ओरिजन इज जनरली डार्क इन कलर एज द रिच इन ह्यूमस. जो ऊपर वाला लेयर होता है वो कैसा होता है, ह्यूमस रिच होता है, तो ब्लैक कलर में, वो डार्क कलर में होता है. द ह्यूमस मेक्स द soil texture and provide nutrient to growing plants. This layer is generally soft, porous, and can retain more water. It is called topsoil और एहोरिजन. एहोरिजन का जो ऊपर वो क्या होता है, पोरस होता है और क्या सॉफ्ट होता है, ठीक है, ये पार्ट. फिर आगे आते हैं. This provides shelter of many living organisms such as the worm, rodents, moles and beetles. तो इन लोगों के लिए वो होम होता है. द रूट ऑफ द स्मॉल प्लांट इज एम्बेडेड इंटरली इन द टॉप सोइल. जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उसका रूट फर्स्ट लोअर लेयर में यानी ए ओरिजिन में होता है. द नेक्स्ट लेयर हैज़ lesser amount of humus but more the minerals. This layer is generally harder and more compact and the called B origin. B origin क्या होता है, इससे लेस ह्यूमस होता है, ठीक है, लेकिन इसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है. ये मिडिल लेयर होता है. द थर्ड लेयर इज C origin, which is made of the small lumps of the rock and crackers and crevice. Below the layer is bedrock. इस लेयर को bedrock भी बोलते हैं. which is hard and difficult to dig with the spade. मतलब इसको कुल्हाड़ी से खोदना मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि हार्ड होता है और ये bedrock होते हैं, मतलब कि एक तरह से चट्टान टाइप हो जाता है, इसलिए इसको खोदना मुश्किल होता है. ओके, तो यहाँ तक करो, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे करते हैं.